एक मासूम इंसान को कत्ल के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की जाती है। क्या वो इस इल्जाम से बच पाएगा? इस मूवी में आपको मिलेगा बहुत सारा सस्पेंस, ड्रामा और इमोशन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक स्टंटमैन दिखाया जाता है जो मूवी में एक बहुत फेमस स्टंटमैन होता है, और वो ये स्टंट अपनी गर्लफ्रेंड जोडी के साथ मिलकर करता है। और वो लोग आजकल एक वॉर फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कॉल्ट वॉर सीन के हीरो टॉम से मिलता है। वहाँ उस फिल्म की प्रोड्यूसर गेल भी होती है, और हम देखते हैं ऊपर से गिरने वाला एक स्टंट करने वाला था, और वो जोडी को इशारा करता है कि सब सही है। जोडी एक्चुअल में उस फिल्म की कैमरामैन होती है, पर अचानक से हादसा हो जाता है और कॉल्ट नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उसे ये एक्शन का काम 18 महीने के लिए छोड़ना पड़ता है। कॉल्ट के ये काम छोड़ने की वजह थी, उसे लगता था कि उसने स्टंट में सब कुछ सही से चेक नहीं किया था। उसकी वजह से वो स्टंट खराब हुआ था और अब वो स्टंट नहीं करना चाहता है। कॉल्ट ने स्टंट करना तो बंद ही कर दिया था, तो उसका जोड़ी से मिलना भी कम हो गया था। यही कारण बना और इनके रिश्तों के बीच दरार आ गई। अचानक से एक दिन कॉल्ट को उसी प्रोड्यूसर गेल का फोन आता है, और वो बोलती है कि जूडी अपनी पहली फिल्म बना रही है और वो उस फिल्म की डायरेक्टर है। जूडी को तुम्हारी जरूरत है और हम लोगों को एक बहुत अच्छे स्टंटमैन की जरूरत है, तुम आ जाओ। पहले तो कॉल्ट मना करता है, पर जब जूडी का नाम आता है तो वो स्टंट करने के लिए फिर से हामी भर देता है। कॉल्ट पहले दिन मूवी की सेट पे पहुंचता है, और कॉल्ट के चेहरे को टॉम के चेहरे से मैच किया जाता है एआई के द्वारा। अब हम देखते हैं कि कॉल्ट अपना पहला स्टंट करता है, जहां बहुत सारी गाड़ियों को एक साथ धमाके के साथ उड़ाना होता है। उसके साथ एक साथी भी होता है जिसका नाम डैन होता है। डैन इस स्टंट को करने में कॉल्ट की पूरी मदद करता है। स्टंट बहुत अच्छी से कंप्लीट हो जाता है, और फिर कॉल्ट एक थम्स अप साइन दिखाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, कोडी भी बहुत खुश होती है, पर जब वो देखती है कि स्टंटमैन हमारा कॉल्ट है, वो बहुत दुखी हो जाती है और वो डैन से कहती है कि हमें कोई दूसरा स्टंटमैन चाहिए। डैन बोलता है हमारे पास कोई दूसरा स्टंटमैन नहीं है। कॉल्ट बोलता है कोडी, मैं तुम्हारे कहने पर ही यहाँ आया हूँ, पर कोडी कहती है कि मैंने तो तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं। फिल्म में एक ऐसा एक्शन सीन होगा जहाँ हीरो हीरोइन को बिना बताए कहीं छोड़कर चला जाएगा, और वो कॉल्ट के ऊपर थोड़ी आग भी लगा देती है। इसका मतलब वो कॉल्ट से अपने से दूर जाने का बदला ले रही होती है। कॉल्ट ये सारे सीन बड़े आसानी से और चुपचाप कर जाता है। और हम देखते हैं रात में कॉल्ट अपनी गाड़ी के अंदर बैठा होता है, और तभी वहाँ जूडी आ जाती है, और वो कॉल्ट से बोलती है कि तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कॉल्ट बोलता है ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है। और जूडी बोलती है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरा स्टंटमैन हेनरी भी यहाँ से चला गया है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो चुका है, और जब से हेनरी गायब हुआ है तब से टॉम सेट पे नहीं आया है, क्या तुम टॉम को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तो कॉल्ट हामी भरता है और टॉम को ढूंढने निकल पड़ता है। टॉम इस फिल्म का लीड एक्टर होता है, तो उसका होना जोडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हमारा कॉल्ट टॉम के घर में जाता है उसे ढूंढने, और वहां पे उसे एक लड़की हमला कर देती है। उसके पास एक नकली तलवार होती है। कॉल्ट ये तलवार तोड़ देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो वो लड़की बोलती है मेरा नाम इजी है और मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ। और कॉल्ट उससे पूछता है क्या तुमने टॉम को कहीं देखा है? वो बोलती है टॉम हमेशा नशे में ही रहता है, मैंने उसे नहीं देखा। अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो तुम्हें एक बार में जाके ढूंढना होगा। उस बार का पता कॉल्ट को दे देती है, और कॉल्ट अब उस बार में पहुंचता है। जेरी नाम के एक लड़के का होता है। वो जेरी से पूछता है कि तुमने क्या टॉम को देखा है? वो कहता है टॉम मेरे पैसे लेकर भाग चुका है और उसने मेरे ड्रग के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। कॉल्ट बोलता है वो पैसे चाहे तुम मुझसे ले लो, टॉम का पता मुझे बता दो। पर तब तक जेरी ने कॉल्ट को एक बहुत नशीली ड्रिंक पिला दी थी, और उसके आदमी कॉल्ट को ले जाने लगे थे, पर कॉल्ट नशे में ही उन आदमियों को मारने लगता है, और वो जेरी का पीछा करता है और जेरी तक पहुंचता है। जेरी कॉल्ट को बताता है कि उसे टॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और जाते जाते जेरी बोलता है शायद टॉम फिल्म प्रोडक्शन के होटल में गया हो, तुम उसे वहां ढूंढ सकते हो। प्रोडक्शन वालों के ऑफिस में कॉल्ट पहुंचता है। वो टॉम के रूम के अंदर जाता है, और वो जब अंदर पहुंचता है तो वो शॉक हो जाता है। उसे बाथटब में आइस से घिरी हुई एक लाश मिलती है। बहुत डर जाता है
सीधे ही गेल को फोन करता है। गेल उससे बोलती है कि ये बात तुम्हें किसी भी नहीं बतानी है, और कॉल्ट बोलता है मुझे ये पुलिस वालों को जरूर बतानी होगी। और वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, और जब पुलिस वाले ऊपर वाले कमरे पे पहुँचते हैं तब वहाँ से लाश गायब होती है। गेल अगली सुबह जब कॉल्ट से मिलती है वो बोलती है शायद तुम कल बहुत सारा नशे में थे और तुमने कुछ भी नहीं देखा। और तभी कॉल्ट देखता है कि टॉम की असिस्टेंट एल्मा वहाँ से अपना सामान पैक करके निकल रही होती है। तो सीधे कॉल्ट उससे टॉम के बारे में पूछने निकल पड़ता है, और टॉम की असिस्टेंट एल्मा से कॉल्ट पूछता है क्या तुमने टॉम को देखा है। एल्मा बोलती है कि टॉम एक बहुत ही बेकार इंसान है और उसका साथ इसमें गेल दे रही है, वो खुद ही भागा है, और इस सब का सबूत टॉम के इस फोन में है, और वो फोन कॉल्ट को दे देती है। तभी एल्मा और कॉल्ट के ऊपर दो गुंडे हमला कर देते हैं और टॉम को मोबाइल लेके वहां से भाग रहे होते हैं, पर कॉल्ट बड़ी ही बहादुरी से उनकी गाड़ी के ऊपर जम करता है और उन गुंडों को पीट कर फोन अपने पास ले लेता है, और वो एल्मा की जान भी बचाता है। अब फोन तो कॉल्ट को मिल गया था, पर उसका पासवर्ड कैसे खोलना है ये कॉल्ट को नहीं पता था। तो वो फाइटिंग कोऑर्डिनेटर डैन के पास जाता है। डैन और वो दिमाग लगाते हैं, और तभी कॉल्ट को आइडिया आता है कि टॉम के पास तो बहुत सारे नोट्स हैं, और शायद उनके जो नोट्स हैं उसमें उसका पासवर्ड कहीं छुपा हो, और कॉल्ट उसके पासवर्ड का पता लगा लेता है। और वो लोग जब टीवी में वीडियोस देख रहे होते हैं तो वो देखते हैं टॉम ने पिछले मैन को लात मारी थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। एंड वहाँ टीवी पे न्यूज़ देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि हेनरी की डेड बॉडी पुलिस को मिल चुकी है, और मौत का इल्जाम अब कॉल्ट के ऊपर है, क्योंकि कॉल्ट की सीसीटीवी फुटेज होती है जब वो टॉम के कमरे में से बाहर निकल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे गुंडे टॉम के घर के बाहर आ गए हैं, और कॉल्ट और डैन उस फोन को बचाने के लिए अब उन गुंडों से भिड़ पड़ते हैं। वहां पे एक गुंडा उस फोन पे शॉटगन चला देता है जिस वजह से वो फोन तबाह हो जाता है, और डैन और कॉल्ट उन गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। कॉल्ट भागते भागते एक बोट के ऊपर जम कर देता है, और जब वो बोट के अंदर पहुंचता है तो देखता है उस बोट के अंदर टॉम ही होता है, और वो उसी के गुंडे होते हैं, और उनमें से एक गुंडा कॉल्ट पे हमला करता है और कॉल्ट बेहोश हो जाता है। जब कॉल्ट को होश आता है वो देखता है वो बंधा हुआ है और उसके सामने टॉम है, और कॉल्ट कहता है टॉम तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टॉम बोलता है तुम स्टंटमैन मेरी बेइज्जती करते थे क्योंकि मैं खुद के स्टंट नहीं कर पाता था। हेनरी ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, उसने मेरे से कहा था कि मैं अपने स्टंट खुद नहीं कर पाता हूँ, इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, जिस वजह से मैंने हेनरी को जान से मार दिया, और अब तुम्हारी बारी है। टॉम बोलता है जब तुम अपने स्टंट में बिल्डिंग से नीचे गिरे थे वो भी मैंने ही करवाया था, मैंने तुम्हारे नीचे गिरने वाला बटन दबाया था जिस वजह से तुम गिर गए थे और तुम्हें चोट लगी थी। तो कॉल्ट को बहुत सारा गुस्सा आता है, अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर हम देखते हैं सारे गुंडे मिलकर कोल्ट के ऊपर पेट्रोल डाल रहे थे, और कोल्ट कुछ पेट्रोल पी भी लेता है, और जैसे ही वो गुंडे कोल्ट के ऊपर आग लगाने वाले थे वो उस पेट्रोल को अपने मुंह से निकाल देता है, और जिस वजह से सारे गुंडे जल जाते हैं। और फिर बोल्ट अपने आप को किसी तरीके से आज़ाद कराकर बोट लेकर भागता है, और तभी उसे जोडी का फोन आता है। वो बोलता है जोडी मैं बेकसूर हूँ, ये सब टॉम और गेल की चाल है। और वहाँ हम देखते हैं कि गुंडे भी कोल्ट का पीछा कर रहे होते हैं। कोल्ट फोन पे जोडी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और हम देखते हैं कि कोल्ट को दिखता है कि वहाँ बहुत सारे कंटेनर हैं, और उसकी बोट जाके उन कंटेनर्स में टकरा जाती है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जोडी का फोन भी कट जाता है, और गुंडे जब उस लोकेशन के पास पहुंचते हैं उन्हें कोल्ट कहीं भी नहीं दिखता। गुंडे गेल को बताते हैं कि कोल्ट की डेथ हो गई है, और वहीं गेल फिर सीधे जोडी को फोन करती है और बोलती है कि तुम्हारा कोल्ट मारा जा चुका है। पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कोल्ट पानी से बाहर निकल चुका था और वो बचा हुआ है। पर अब दिखाया जाता है फिल्म में जो टॉम के खिलाफ सबूत था, जो मोबाइल फोन में वीडियो थी, उसको एआई के मदद से बदल दिया गया था। वहां पे टॉम के चेहरे की जगह कोल्ट का चेहरा लगा दिया था, और कोल्ट को मर्डर में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। वहां हम देखते हैं कि जोडी अपने कैबिन में बहुत परेशान थी। तभी उस वहां कैबिन में एक अजीब सा आदमी आता है जिसने एलियन की ड्रेस पहनी थी,
जोडी उसे मारने की कोशिश करती है और जब वो उसे एक जोरदार पंच मारने ही वाली होती है वो अपना थम्स अप करता है और जोडी को पता चल जाता है कि ये कोल्ट है और वो बोलती है कि तुम अभी तक जिंदा हो। कोल्ट बोलता है मैं बच चुका हूँ पर अब मैं शहर को छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बचना बहुत मुश्किल है। और जोडी बोलती है आज टॉम सेट्स पे आया है, सेट्स में ही उससे हम किसी न किसी तरीके से सच उगलवा लेंगे। और तभी वहाँ रूम में गेल की एंट्री होती है। वो बोलती है टॉम का आज सीन है तो तुम फटाफट आ जाओ और सारे सीन शूट कर लो। और वहाँ पे हम देखते हैं कि कोल्ट छुपा होता है क्योंकि वो गेल के सामने नहीं आना चाहता। जहाँ अब सीन सीधे फिल्म सेट की ओर बढ़ता है जहाँ टॉम खुद अपना सीन आज परफॉर्म करने वाला होता है। जहाँ एक गाड़ी का सीन होता है जहाँ गाड़ियों को बहुत धमाके से उड़ाया जाता है और सिर्फ टॉम की गाड़ी ही बचती है और सीन शुरू होता है। सीन में सब कुछ परफेक्ट होता है, सारी गाड़ियां उड़ जाती है, टॉम की गाड़ी ही बचती है। फिर हम देखते हैं कि टॉम की गाड़ी के अंदर एक एलियन अटैक होने वाला होता है जिसमें वहां एंट्री होती है कोल्ट की। जब कोल्ट एंट्री लेता है वो टॉम से बोलता है तुम तो खुद अपने स्टंट करने लग गए हो, तो ये सब तो तुम्हें हेनरी को मारने से पहले सोचना चाहिए था। टॉम बोल रहा था हेनरी मेरी मजाक उड़ा रहा था, इस वजह से मैंने उसे जान से मार दिया। ये सब कोडी रिकॉर्ड कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि कोल्ट एक बहुत ही ऊंची जगह से टॉम की गाड़ी को उड़ा देता है जिस वजह से कोल्ट तो बच जाता है पर टॉम बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वहां अब हम गेल को देखते हैं जो रिकॉर्डिंग की कैसेट जॉडी से गन पॉइंट पे ले लेती है। जॉडी गेल को बहुत मारने की कोशिश करती है पर वहाँ एक गुंडा जॉडी को रोक देता है। जॉडी उस गुंडे को भी सबक सिखाती है पर तब तक गेल टॉम को वहां से लेकर हेलीकॉप्टर में उड़ के निकलने को तैयार हो गई थी। उनका हेलीकॉप्टर अभी उड़ान भर ही रहा होता है और उस एरिया से ज्यादा दूर नहीं निकला होता है। तो जॉडी और कोल्ट अपनी कैमरा कान में बैठकर उस हेलीकॉप्टर का पीछा करते हैं और कोल्ट बोलता है मुझे उस हेलीकॉप्टर के पास ले जाओ। वो हेलीकॉप्टर के पास जाता है। उस कैमरा कार की लेंथ इतनी होती है कि वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाता है और उन लोगों से लड़कर वो रिकॉर्डिंग वाला टेप लेकर नीचे जंप कर देता है और नीचे एक बैलून होता है जिस वजह से उसकी जान बच जाती है और अब कोल्ट भी बेकसूर साबित हो जाता है। एट द एंड हम देखते हैं कि जोडी की मूवी एक दूसरे हीरो को लेती है और उसकी मूवी सुपरहिट हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।